ऐसे भगवत महिमा में सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ भूतल पर प्रकाशित ब्रज 84 कोश में महामहिम श्री वृंदावन धाम है, जिसके लिए बड़े बड़े देवता लालायित हैं कि मुझे मनुष्य रूप में श्री धाम वृंदावन वास करने का अवसर मिले। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद वृंदावनेस्मिन निज रस विभवैर व्यक्ति मायाति लोके लोके शाह शत्रु मुख्या या इहि भुवि भुवो ये तलेत स्वयंभू सर्वे कृष्णानुराग प्रमथित हृदया द्रष्टुमन्यन्न सेकु विस्मृत्याधीश भावम स्वभुविसा भगवान कृष्ण मग्न स्त्रिया भूत। कृपा करके स्वयं प्रकट हुआ है वृंदावन, अर्थात ये ब्रह्मा की रचना नहीं है, ये त्रिगुणमयी माया की रचना नहीं है, ये स्वयं सच्चिदानंदमय धाम भगवान का इसी भूतल पर प्रकाशित है। निजरस विभवैर व्यक्त, जैसे हरिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल जोरी, ये चिदानंदमय धाम में चिदानंदमय जोरी अविचल विराजमान है। जिस सुख की आकांक्षा करके ब्रह्मा जी और नीचे के लोकपाल, ऊपर के लोकपाल और स्वयं भगवान नारायण जो ईश्वर हैं, वैकुंठाधिपति लक्ष्मी जी के सहित भगवान कृष्ण मग्न स्त्रियाभूत, श्री जी के साथ जो प्रेम मगन प्रभु श्री कृष्ण हैं, ऐसे वृंदावन की आकांक्षा स्वयं लक्ष्मी नारायण करते हैं, नीचे के लोकाधिपति करते हैं, ऊपर के लोकपाल करते हैं और स्वयं ब्रह्मा जी आकांक्षा करते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में मुझे वास मिले। ये भगवान का निज घर है, निज महल है। इसकी महिमा को बड़े बड़े महापुरुष जो जानते हैं वो आकांक्षा करते हैं। लेकिन देखो कैसी कृपा हुई अपने लोगों के ऊपर कि अपने ना तो महिमा जानते हैं और ना ऐसी कोई छटपटाहट व्याकुलता हुई कि मुझे वृंदावन वास हो। आकर्षित किया गया, महिमा जनाई गई, वास दिया गया, उपासना दी गई। हमारे ऊपर बहुत कृपा है। जो ब्रह्मादि कृपा की याचना करते हैं वो हमारे ऊपर बहुत कृपा है। अब इस कृपा का हम आदर करें। धाम की एक विशेष महिमा है कि यहां विषय सेवन करने के लिए हम लालायित हों तो हमको भजन घसीट करके श्री जी की तरफ ले जाता है। बाहर की एक महिमा है कि आप अपने मन को भजन में लगाने की कोशिश करें तो घसीट करके माया में लगा देते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये माया के पार्षद घसीटते हैं। और यहां इसीलिए बड़े बड़े लोकपाल ईश्वर कोटि के महापुरुष यहां वास करने की आकांक्षा करते हैं। यद्यपि धावत विषय को भजन गहित बिच पानी, ऐसे वृंदा विपिन की शरण गही ध्रुव आनी। यद्यपि यहां हम जितेंद्री नहीं हैं, हम मनोनिग्रही नहीं हैं, हमारा मन विषयों की तरफ जाता है तो यहां भजन सेवा स्वयं पकड़ लेती है। नहीं, विषयों में मत जाओ। ये आश्चर्यमयी बात है कि हम विषय चाह रहे हैं और वृंदावन हमें भजन दे रहा है। यहां स्वार्थ भी उलट करके भजन बन जाता है, विषय सेवन की लालसा भी भजन बन जाती है। बड़ी विचित्र कोटि की यहां की महिमा है। आज ये पाना है लेकिन प्रभु को पवा के पाना है, भजन बन गया। हमारा मन विषयों की तरफ जा रहा, बीच में ही वृंदावन उसे पकड़ लेता है और भजन की तरफ मोड़ता है, बार बार ऐसा। तो एक बार वृंदावन विशेष कृपा करके फिर सदा सदा के लिए भजन में डुबो देता है। और यहां के भजनानंदियों को सबसे बड़ी महिमा की बात यह देखी कि उनको अपने भजनानंदी होने का अभिमान नहीं है। कल एक संत भगवान पधारे, 19 वर्ष की अवस्था से वृंदावन वास कर रहे हैं, वृद्ध हो गए, भजन करते हैं। वो रो के कह रहे थे मेरा कल्याण होगा क्या, मुझे भगवान मिलेंगे, मुझे भगवान स्वीकार किए। रात दिन भजन में लगे रहते। कैसी दैन्यता है कि मुझ जैसे अधम का भी क्या भगवान के दरबार में कहीं स्मरण है, कहीं प्रवेश होने की गुंजाइश है। इतनी दैन्यता, रात दिन भजन और अकिंचन और चुप के रहते हैं। ये धाम की कृपा। वृंदावन एह विधि बसै तजिक सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। जो अपने को तृण से नीच समझकर अभिमान रहित होकर
वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा, वृंदावन की महिमा आपके हृदय में छा जाएगी। जब तक अहंकार है तब तक वृंदावन अपने को गुप्त किए हुए है, और जहां आप दैन्य हुए तहां वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा। यद्यपि वही संभाल रहा है अब भी, यद्यपि धावत विषय को भजन गहत बिच पान, भजन पकड़ लेता है। ऐसे वृंदा विपिन की शरण गई ध्रुवान, ध्रुवदास जी महाराज कह रहे ऐसे वृंदावन की हमने शरण गई है जहां विषय सेवन की लालसा को भी भजन बना दिया जाता है। बसिबो वृंदा विपिन को जिहिति ही विधि दृढ़ होई, नहीं चूके ऐसो समय जतन कीजिए सोई। इस दोहा ने बहुत बल दिया था। प्रारंभ में रसिकों से सुना कि वृंदावन की जो सत्य लीला है इसका गायन करे तो वृंदावन वास प्राप्त होता है। तो जब ये दोहा चिंतन में आया कि बसिबो वृंदा विपिन को जिहती ही विधि दृढ़ हो, जैसे तैसे हमको यहां पोछा लगाना पड़े, हमको यहां चरण दाबने पड़े, हमको यहां नाली साफ करनी पड़े, हमको यहां नौकरी करनी पड़े, तो भी हम वृंदावन जिहती विधि हो, जैसे भी हो हमारा वृंदावन वास हो जाए। बस ये बात में फिर जो एक भजन निष्ठा थी, इतने घंटे आसन में बैठना, ये सब ये शिथिल होने लगा कि वृंदावन वास हो, जैसे वास हो। अगर हमको सेवाएं करनी पड़ रही तो हम सेवा करेंगे, पर शरीर को वृंदावन में रखेंगे, मन को वृंदावन की प्रिया प्रीतम के चिंतन में रखेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। श्रीपाद यानी मुझे अगम्यागमन करना पड़े तो मैं धाम में स्वीकार करता हूं, लेकिन धाम के बाहर मैं ब्रह्मा का पद भी स्वीकार नहीं करता। बड़ा ऊंची कोटि का भाव यह है, नीची कोटि के लोग तो नहीं समझ पाएंगे इसे, कि इतने बड़े सिद्ध महापुरुष ऐसी बात कह दी कि धाम में अगम्यागमन भी कर सकता हूं, पर धाम के बाहर ब्रह्मा का परमेष्ठी पद भी स्वीकार नहीं कर सकता। और बड़ी दुर्लभ बात कही कि बाहर श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होना भी नहीं चाहता, सीधा वृंदावन। जैसे श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, रेमन वृंदा विपिन निहार। अगर सीमा के बाहर हरि है तो हम दृष्टि नहीं देंगे, सीमा के अंतर्गत जो प्रिया जी को गलबहियां दिए हुए हैं ऐसे हरि को हम देखते हैं। बसिबो वृंदा विपिन को जिहिति वृद दृढ़ होई, नहीं चूके ऐसो समय जतन कीजिए सोए। जतन कीजिए, जिहिति विधि हो, जैसे भी हो वृंदावन वास हो, कुछ भी कैसे भी हमें नौकरी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, वृंदावन वास नहीं छूटना चाहिए। ऐसा यत्न कर ले, ऐसा उपाय कर ले कि वृंदावन वास न छूटे, हमसे कोई ऐसे कर्म न बन जाए, हमसे कोई ऐसा अपराध न बन जाए, हमारा कोई अभिमान न जागृत हो जाए जिससे हमें धाम छोड़ना पड़े। नहीं, बहुत दैन्य होकर, और रोज प्रार्थना संध्या आरती में अपने यहां की जाती है, दीजो श्री वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, लड़ेती लाल को, रोज प्रार्थना की जाती है, इसीलिए कि रोज का रोज हमें पास हो वृंदावन। हे लाडली, जीवन में हमारे कभी ऐसी कोई घटना ना घटे, कोई ऐसा कर्म ना बन जाए, कोई ऐसा संयोग न बन जाए जिससे हमें धाम से बाहर जाना पड़े। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, विचार करो, कहां तू कहां वृंदा विपिन, आनि बन्यो भलबान, यह बात जी समुझ के अपनो छाड़ी सयान। तू कहां, विचार कर, कौन है तू, कहां तेरी सामर्थ्य थी कि तू वृंदावन वास कर पाता? क्या तपस्या थी, क्या तुम्हारा पुण्य था, क्या तुम्हारे भाग्य थे? नहीं, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिने की होए, वृंदावन में तबे तो रान पाइए सोए। मेरी लाडली जू ने कृपा कर दिया, इसलिए कह रहे हैं, कहां तू कहां, और कहां वृंदा विपिन, आनी बन्यो भलबान। बहुत बढ़िया दांव लग गया, कहां तू और कहां वृंदा विपिन, जिस वृंदा विपिन की बड़े बड़े लोकपाल ब्रह्मादि आकांक्षा करते हैं वास की, और उन्हें नहीं प्राप्त है, वो अपने जैसे अधमों को प्राप्त हो गया। तो कह रहे बहुत बढ़िया दांव लग गया, आनी बन्यो भलबान। अब यह बात जी समझ के, हृदय में बात समझो कि दांव लग गया, बहुत बड़ी वस्तु हमें प्राप्त हो गई, श्री धाम वृंदावन का वास। देखो, जरा विचार करके देखो, तो हम जब कहते हैं कि हम वृंदावन वासी हैं, ये कितनी बड़ी बात, जिसके लिए उद्धव बड़े बड़े महापुरुष ईश्वर कोटि के याचना करते हैं, लाडली जी ने मुझे जैसे अधमों को पास दे दिया, बास करो वृंदावन। यह बात जी समझ के अपनो छाण से, अब चतुराई छोड़ दे और अखंड वृंदावन वास का नियम ले ले कि इस रज से हमारा ऐसा संबंध है कि जीते जी तो जाएंगे नहीं, मरने के बाद भी इसी रज में मिलेंगे। छिन भंगुर तन जात ये, छाण ही विषय अलोल, कौड़ी बदले ले ही तू, अद्भुत रतन अमूल। देखो,
ये मानव देह बड़ा कीमती है पर क्षण भंगुर है, तो धैर्य पूर्वक विषयों का त्याग कर दे। ये विषय क्षण भंगुर है, एक क्षण भोगो लगता है सुख हुआ, दूसरे क्षण फिर तृष्णा जागृत होती, नहीं फिर देखो भोग कर फिर सुख मिलेगा, पूरा जन्म के जन्म इसी बात में चले जाते हैं। इसलिए तेरा क्षण भंगुर शरीर है, विषय ये सब चंचल नष्ट होने वाले हैं। तेरा जीवन कौड़ी के दाम का है, कौड़ी के दाम का। कैसे कौड़ी के दाम का? अगर तुमने भजन नहीं किया, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति नहीं की, खूब रुपया कमा लिया, खूब महल बना लिया, सब भोग सामग्री एकत्रित कर ली, मरोगे तो क्या तुम्हारे साथ जाएगा? तो हुआ ना सब जीरो, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं। जो पाप कर्म और पुण्य कर्म किए वही तुम्हारे साथ है। इसलिए कह रहे कौड़ी बदले ले तू। तेरा जीवन क्या है? कौड़ी। माया में अनंत जन्म व्यतीत कर दिए और मिल क्या रहा है? अखंड वृंदावन धाम का वास। ऐसा महासुख वृंदावन वासी को जो शरीर यहां पूरा होगा तो मिलेगा कि जिसमें किंचन मात्र दुख का लेश नहीं हो, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता। क्षण भंगुर तुम्हारा शरीर और विषय बड़े चंचल, क्षण में नष्ट हो जाने वाले। तो कौड़ी के बदले में तू अमोल रतन ले रहा है, जो अगर वृंदावन का आश्रय और वृंदावन का वास स्वीकार कर रहा है। अब अगर वृंदावन का अखंड वास तुम्हें मिल गया है तो बाहर से प्रलोभन आवे, कोटि कोटि हीरा रतन अरुमणि विविध अनेक, मिथ्या लालच छाड़ी के गही वृंदावन एक। बाहर से यदि तुम्हें कोटि कोटि हीरा रतन रुपया सोना चांदी सामग्री, मत हाथ फैलाना, बाहर मत जाना। लोगों को ये लगता है कि भगवान के भजन करने से दुखों की निवृत्ति पता नहीं होती कि नहीं होती। अरे सुख चरणों में लौटता है, ऐश्वर्य पीछे घूमता है। क्या समझते हो? अखिल लोकाधिपति, अखिल ब्रह्मांडाधिपति भगवान का दास, और उसकी व्यवस्था नहीं। विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वंबर, उसकी व्यवस्था नहीं। अरे रिद्धियां सिद्धियां लौकिक पारलौकिक सब संपत्तियां चरणों में गिरती है। समर्पित होके तो देखो, ये कटाक्ष करने से पूरा नहीं होता। तुम्हारा दिमाग नहीं पहुंच पाएगा। दिमाग अनंत ब्रह्मांडों को एक सेकंड में जिसने रच दिया, उस परमात्मा का जो अनन्य दास हो गया, भगवान उसका भरण पोषण नहीं करेंगे। कहां से व्यवस्था होती है? जहां से अनंत ब्रह्मांडों की व्यवस्था होती है। अपनी वासनाओं की तो पूर्ति कर नहीं सकते हो, तुम दूसरे को क्या दे सकते हो? वो सबको देता है। देत रहत दिन रैन, रात दिन सबका भरण पोषण करता है। काहे को वृंदावन धाम की निष्ठा छोड़कर किसी के आगे हाथ फैलाओगे और किसी के बुलावे पर जाओगे? कोटि कोटि हीरा रतन अरुमणि विविध अनेक, मिथ्या लालच छाड़ी के गही वृंदावन एक। वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन को पकड़ लो, सब भरण पोषण भगवान करते हैं। अरे भगवान का भी भरण पोषण करता है वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम का पोषण करता है। हम तो जीव हैं, ये ईश का पोषण करता है वृंदावन धाम। ये वृंदावन अमूल्य संपत्ति है। यदि आपने स्वीकार कर लिया है कि मैं अपना जीवन वृंदावन को देता हूं, तो आप अमूल्य संपत्तिवान हो गए। अब इस अमूल्य संपत्ति से यदि हमको कोई हटावे तो फिर उससे बड़ा हमारा अहित करने वाला कौन हो सकता है? इसलिए आगे कह रहे, नहीं सो माता पिता नहीं, मित्र पुत्र को नाही, इनमें जो अंतर करे बसत वृंदावन माही। वृंदावन का हम वास कर रहे हैं और कोई अपने संबंध का हवाला देकर के हमको धाम से हटा दे। सुविधा की बात, यहां तो अब आपकी सुविधा नहीं हो पाएगी, हम आपकी सेवा करेंगे, नहीं। हम भले कष्ट पूर्वक वृंदावन रहे, सुविधा पूर्वक बाहर नहीं। कोई हमारा नहीं जो हमारे इस अमूल्य रत्न वृंदावन धाम से हमको बाहर कर दे, हमारी वृंदावन रूपी संपत्ति हमसे छीन ले, वो हमारा मित्र नहीं, वो शत्रु है। नाते जेते जगत के ते सब मिथ्या मानी, सत्य नित्य आनंद में वृंदावन पहचान। जितने नाते हैं, माता पिता पुत्र पत्नी संबंध, ये सब चंद्र दिनों के हैं। पहले जन्म में भी रहे होंगे माता पिता पत्नी पुत्र परिवार, उनकी याद भी नहीं है। ऐसे इस जन्म के परिवार की भी याद नहीं रहेगी। ये सब मिथ्या कुछ समय के लिए है। तुम्हारी पत्नी के रूप में है, कौन जीवात्मा है, कहां से आया तुम क्या जानो? तुम्हारे पुत्र के रूप में कितने समय के लिए कौन जीवात्मा आया क्या जानो? केवल मान लिया मेरे मेरे मेरे, और जो मेरे हैं प्रभु उनको भूल गए। बड़ी कृपा है जिनको सत्संग मिलता है, जो नाम जप करते हैं, जो भगवान के आश्रित हैं, भगवत सेवा परायण है, धन्य हो जाएगा जीवन। जितने भी नाते संसार के हैं ये सब स्वाप्निक हैं, सब मिथ्या है। सत्य नित्य त्रिकाल सत्य,
सीधा हम वृंदावन चिदानंद में विराजमान है। यहीं से हम बिछुड़े थे और भोगों की लालसा से, इच्छा से जगत में चले गए। अब लौट करके वृंदावन आ जाओ, हरिजू गले लगा लेंगे। भाग बड़ो वृंदावन पायो, बड़े भाग्य जो अब घर की वापसी हो रही है। आए मिले परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो। हरिजू हंसकर कंठ लाओ, मेरी माया रूपी मेले से, बाजार से लौट आए, आओ गले लगो और नित्य सच्चिदानंद में, सुख में डूबो। सत्य नित्य आनंदमय वृंदावन पहचान। वृंदावन सत्य है, नित्य है, आनंदमय है, और जितने संबंध और ये शरीर है ये सब अनित्य, नाशमान, दुखमय, झूठे, स्वाप्निक है। पर इतना सत्य लगते हैं कि भगवान है भी कि नहीं, ऐसा लगता है। और ये सब संबंध है, बिल्कुल ऐसा सत्य लगता है, यही भगवान की प्रचंड माया है। अब वृंदावन मिल गया तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं नियम लो, प्राण तजो, ये नियम, हम वृंदावन में ही प्राण त्यागेंगे। बस के वृंदा विपिन में, ऐसी मन में राख, प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख। चाहे लाख प्रकार से हमें समझाने की चेष्टा करो, अब हम अपने प्राण वृंदावन में ही त्यागेंगे। इसी भूमि में शरीर छूटेगा, कैसी भी परिस्थिति हो। अब इस प्राण त्यागने का मतलब ये मत ले लो कि हम परेशान हैं, बड़ी अव्यवस्था है, ये वो, तो चलो भाई किसी हेतु से हम शरीर को छोड़ दे, ये आत्महत्या मानी जाएगी और इससे दुर्गति होगी, प्रेत योनि को प्राप्त होगा। ये सिद्धांत नहीं। यहां प्राण तजों का तात्पर्य है कि जैसी भी परिस्थिति में रखेंगे वृंदावन, हम वैसे रहेंगे और यही राधा राधा कहते हुए समय जब हमारे शरीर छूटने का आएगा तो यही शरीर छोड़ेंगे। ये भावना है। प्राण तजो बनना तजो, कहो बात को लाख। लाख प्रकार से हमें समझाओ, हम अपने शरीर को यही वृंदावन में पूरा करेंगे, वृंदावन को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि यहां किसी भी स्वभाव वाला, स्थिति वाला, जैसी भी स्थिति, उसे भगवत प्राप्ति होती है। ये सिद्ध बात है। धाम में यदि भारी से भारी कोई अपराध बन जाए तो एक जन्म, और वो भी बहुत कम समय वाला, कोई पशु पक्षी ऐसे बन गए, कोई घटना घटी, शरीर छूटा, श्री जी के पास पहुंच गए। अगर भारी अपराध ना बना तो इसी जन्म में सहज में भगवदानंद की प्राप्ति, धामवास से सहज भगवत प्राप्ति। देखो भगवान ने माया रची है तो मुक्त होने के उपाय भी रच दिए हैं। कठिन है वृंदावन वास, सर्वस्व वृंदावन को समर्पित करके, अपनापन कहीं न रखना, तन और मन दोनों से वृंदावन वास, भगवत प्राप्ति पक्की। साधन करके भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है, कभी भी चूक हो सकती है। लेकिन धाम आदि ऐसे क्षेत्र भगवान ने बना दिए कि जैसे मोक्ष प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाए। और वो कैवल्य परम पद काशी में फ्री मिलता है। काशी में अगर शरीर छोड़ दे, काशी विश्वनाथ, वहां शरीर छोड़ दे तो भगवान विश्वनाथ जी उसे तारक मंत्र दे करके मोक्ष पद भी प्रदान करते। ऐसे ही यहां वृंदावन धाम है जहां महादेव जी भी रज चाहते हैं शीत पर धारण करना, और गोपीश्वर बने यहां विराजमान है। ये वो धाम है जहां शरीर छोड़ने पर प्रियालाल के प्रेम स्वरूप भाव देह की प्राप्ति होकर नित्य वृंदावन का सेवन, चिदानंद वृंदावन का सेवन, जो मोक्ष सुख को भी लघु कर देने वाला है। ये धाम है जहां काशीनाथ विश्वनाथ स्वयं आकर के गोपी बनकर के यहां विराजमान है गोपीश्वर रूप में। ये वो धाम है, मोक्षाधिपति, मोक्ष देने वाले शिव भी जिस प्रेम की याचना के लिए यहां रज चढ़ाते हैं अपने माथे पर, जिस प्रेम में डूबने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, किशोरी जी से कृपा कटाक्ष चाहते हैं, ये वो परम धाम है। इसलिए प्राण तजो बनना तजो। अब तो बात बन गई, मुझे वृंदावन मिल गया, अब वृंदावन नहीं छोड़ सकता। इसी रज में अवधि जितनी हमारे शरीर की है उसे दुख सुख भोगते हुए पूरा करेंगे और इसी रज के प्रभाव से श्री प्रियालाल को प्राप्त होंगे।